आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा टॉपिक के बारे में जो हर इंडियन मिडिल क्लास का दर्द है। मिडिल क्लास इतनी मेहनत करती है लेकिन पैसा क्यों नहीं बचा पाती। अगर आप मिडिल क्लास हो तो वीडियो आपको बिल्कुल रिलेट करेगा। अगर आप मिडिल क्लास नहीं हो फिर भी आप इंडिया का इकोनॉमी को समझोगे। वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि हम प्रॉब्लम ही नहीं सोल्यूशन भी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले समझिए कि मिडिल क्लास किसे कहते हैं। इंडिया में कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मिडिल क्लास का नहीं है, लेकिन इकोनॉमिस्ट के हिसाब से जिस एम्प्लॉय का सैलरी 25,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में होता है उसे मिडिल क्लास बोलते हैं। और जो अपने कार लोन EMI लोन भरते रहता है उसे भी आप मिडिल क्लास बोलते हैं। मिडिल क्लास इंडिया का एक बैकबोन जैसा है। ये टैक्स भी देती है और इकोनॉमी भी चलाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ये भी करती है। आप समझते हैं मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। पहले समझते हैं कि एक टाइपिकली इंडियन एम्प्लॉय की सैलरी 10 साल में करीब 30 से 40% का इंक्रीमेंट दिखाती है। जो खर्चा होता है वो हर साल 10 से 15% बढ़ता रहता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल में समझते हैं तो 2015 में जो पेट्रोल का प्राइस था वो 60 रुपए के आसपास था, लेकिन 2025 के आते आते में ये हो गया आपका 100 रुपए से भी ज़्यादा। और हाउस रेंट भी 30 से 50% तक बढ़ चुकी है। रिजल्ट क्या हुआ, इनकम स्लो है, खर्चे जो हैं वो बहुत जल्दी होते हैं और सेविंग जीरो। यही इंडियन मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती है। और मिडिल क्लास का फाइनेंशियल ग्राफ कभी भी बैलेंस में नहीं रहता है। आप समझिए कि टैक्स प्रॉब्लम जो है वो मिडिल क्लास को कैसे इफेक्ट करता है। मिडिल क्लास के पास टैक्स प्लानिंग का ऑप्शन भी नहीं होती है। रिच लोग जो है वो GST डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है उनको पूरा GST भरना पड़ता है। मोबाइल रिचार्ज में GST, फूड डिलीवरी में GST, पेट्रोल में GST, सब जगह GST ही GST है, बस आपको दिखाई नहीं देता है। और मिडिल क्लास की जो पॉकेट मनी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब समझते हैं EMI प्रॉब्लम। इंडिया में EMI एक कल्चरल ट्रेडिशनल जैसा है। फोन भी EMI पर, कार भी EMI पर, सब चीज EMI पर आता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक साथ 4-5 EMI चलने लगता है। तब सैलरी आया, EMI भर गया, पैसा खत्म। मिडिल क्लास के लिए EMI का मतलब होता है कि आज ले लो कल भर देना। आखिर सेविंग कैसे होगी। मिडिल क्लास में एक सोशल प्रेशर भी होता है। चलिए समझते हैं सोशल प्रेशर। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा सोशल प्रेशर में ही रह जाते हैं। फेस्टिवल आ गया तो नए नए कपड़े चाहिए, नए नए जूते चाहिए, सब चीज नया चाहिए फेस्टिवल में। यही इंडियन मिडिल क्लास का होता है कि सोसाइटी को दिखाना जरूरी होता है। अपना औकात नहीं देखेंगे, सोसाइटी को दिखाना जरूरी रहता है, और इसी में मिडिल क्लास खत्म हो जाती है। पूरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बोला औकात की बात तो। और रियलिटी ये है कि कई चीज मिडिल क्लास अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी को दिखाने की वजह से वो चीज को खरीद लेते हैं। आप समझते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, जीरो फाइनेंशियल एजुकेशन। हमारे स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे स्कूल में कभी ये नहीं पढ़ाया गया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेल्स क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये सब क्या होता है। सिर्फ पढ़ाई होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसका रिजल्ट ये होता है कि मिडिल क्लास को पैसा मिलते ही पूरे पैसा खर्च कर देते हैं और जीरो सेविंग जीरो इन्वेस्टमेंट। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिडिल क्लास कभी भी अपने पैसों से एक वेल्थ नहीं खड़ा कर सकती है, क्योंकि कुछ भी इमरजेंसी हुआ पैसा खत्म हो गया, काम तमाम। तो अगर आप बेंगलोर, पुणे या बड़े बड़े शहर में रहते होंगे तो आपका सैलरी का 60% तो आपका बेसिक नीड में ही चला जाता होगा। और यही सिस्टम जो है वो मिडिल क्लास को एवरेज लाइफ जीने पर मजबूर कर देती है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन में आपको एक 50-30 रूल से स्टार्ट करूंगा। 50-30-20 रूल ये कहता है कि आपको 50% अपना पैसा अपने नीड पर लगाना चाहिए, और जो है वो 20-30% हुआ तो 30% आपको लाइफ स्टाइल में लगाना चाहिए, और 20% जो बचा है वो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिंपल है। तो कम से कम आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए, और सबसे जरूरी आपको SIP स्टार्ट करना चाहिए। 500 रुपए से ही लेकिन स्टार्ट कर दो SIP। मिडिल क्लास के लिए SIP बहुत ही बढ़िया चीज है जो आपको वेल्दी की तरफ ले जाएगा। वेल्दी तो नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा जरूर। और आपको एक मल्टीपल इनकम सोर्स भी बनाना पड़ेगा। सैलरी जो है वो आपको एक रोटी दे सकती है, लेकिन जो साइड इनकम है और बिजनेस जो है वो आपको ग्रोथ बना सकता है।
तो दोस्तों मिडिल क्लास जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन इसका जो सिस्टम है वो बहुत टफ है, और जिसका फाइनेंशियल एजुकेशन नॉलेज बढ़िया होगा वो इस सिस्टम से बाहर निकल सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।